मोतिहारी जिला के मेहसी में भी और चकिया में भी बहुत जल्दी बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का प्रोग्राम बात चल रही है और बहुत जल्दी बाबा का प्रोग्राम मेहसी चकिया में भी होगा। आप जिस धर्म में पैदा लिए हुए हैं और उस धर्म की बुराई कर रहे हैं तो इससे बड़ा दोगलापन कुछ नहीं हो सकता। कथा करने आ रहे हैं, कथा करेंगे फिर जाएंगे। तो बिहार की सौभाग्य है कि बाबा पटना की धरती पर नौबत पुरा रहे हैं। शास्त्री जी जब आ रहे हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा, तो क्या कुछ खेला होगा? अरे वो तो बाबा है, क्या खेला होगा? कुछ खेला नहीं होगा। बाबा कथा करने आ रहे हैं, कथा करेंगे फिर जाएंगे। तो बिहार की सौभाग्य है कि बाबा पटना की धरती पर नौबत पुरा रहे हैं। बिहार की सौभाग्य की बात है। इसमें सारे पार्टी और सारे धर्म, सारे लोगों को, सारे हिंदू धर्म के लोगों को, जो और हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। खुशी की बात है कि बाबा आ रहे हैं। इतने बड़े संत अगर बिहार की धरती पर आ रहे हैं तो खुशी होना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो राजनीति हो रही है कि बाबा ये है, बाबा वो है, बाबा ऐसे है, बाबा वैसे है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर देखिए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं, हिंदू धर्म के बाबा, चाहे हिंदू धर्म के किसी भी लोगों पर टिप्पणी करना बड़ा आसान है। उस पर आपको कुछ नहीं होगा, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आप किसी दूसरे को अगर कुछ कहते हैं तो आपको फतवा जारी हो जाएगा, आपकी सर तन से जुदा होने की बात कही जाएगी और तुरंत फास्ट ट्रैक लायक को आपकी फांसी की सजा की मांग होगी। समझ लीजिए, ये तो है। और बाबा जैसे आ रहे हैं बिहार में, तो बाबा आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। हम लोग में बहुत उत्साह है। और एक बात मैं आपको खुशी के साथ बता देना चाहता हूँ कि मोतिहारी जिला के मेहसी में भी और चकिया में भी बहुत जल्दी बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का प्रोग्राम बात चल रही है और बहुत जल्दी बाबा का प्रोग्राम मेहसी चकिया में भी होगा। और इसके साथ हम बताना जाना चाहते हैं कि लाखों और 2 लाख के भीड़ होंगी, मेहसी में भी होंगी, जैसे नौबतपुर में हो रही है। और उससे मेहसी चकिया में भी काम हो रहा है। बात चल रही है बाबा के लिए आने का, और बाबा जरूर आएंगे। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि कहा गया है कि हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। हम संविधान से चलने वाले लोग हैं और हम राम को मानते हैं। जिस दिन हमने परशुराम को मान लिया ना, जिस दिन हमको परशुराम को मान लिया, क्योंकि भाई ग्रंथ से भी चलना होगा, ग्रंथ के हिसाब भी चलना होगा, तो उस दिन समझ रहे हैं ना। तो इसलिए राम को मानने वाले लोग हैं और भगवान राम के हम लोग वंशज है, भगवान कृष्ण के वंशज है, भगवान परशुराम के वंशज है। सारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, उसके वंशज है। तो हम लोग संविधान को मानते हुए बाबा नौबतपुर में आ रहे हैं। और सब धर्म के सब पार्टी लोग, सारे हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग वहाँ पे आए, उनका स्वागत है। और वहाँ भंडारा भी चल रहा है 3 दिन। आइए, खाइए, रहिए, मस्ती से कीजिए और भगवान का भक्ति में लीन हो जाइए। और भगवान से भक्ति क्या होती है इस दुनिया में, इससे बढ़कर कोई दुनिया नहीं है। हम तो चाहते हैं यह भगवान हमें भक्ति में डुबा ले। हम इससे मतलब अगर भगवान की भक्ति में डूबनी है तो इससे बड़ी बात क्या और इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। बहुत खुशी की बात है। आपके लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन बहुत लोगों के लिए खुशी की बात है। अरे तो मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी खुशी। पटना एयरपोर्ट पर रोकने के लिए लोग तैयार है ना जी, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? देखिए, हिंदू धर्म में अगर आप पैदा ले लिए हैं और फिर आप कह रहे हैं कि हिंदी देवी देवताओं गलत है, हिंदू संत गलत है, हिंदू ये गलत है, तो आप समझ लीजिए कि हमको लगता है कि आप अपने पापा को छोड़ा के पड़ोसी को पापा कह रहे हैं। और जहाँ तक हमें लगता है कि आप जिस धर्म में पैदा लिए हुए हैं और उस धर्म की बुराई कर रहे हैं, तो इससे बड़ा दोगलापन कुछ नहीं हो सकता। आप हमको बताइए, शास्त्री जी अगर आ रहे हैं बिहार, कथा कहेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, चमत्कार भी करते हैं। नहीं, उन्होंने साफ कहा कि कोई जादू टोना, कोई चमत्कार हम नहीं करते हैं, हम कथा करते हैं। और भगवान दिव्य शक्ति है उनके पास, और बस और कोई बात नहीं है उनको। वो कथा करते हैं और कथा के माध्यम से उनसे लोग जुड़ते गया और लोग प्यार करते हैं उनसे। और कोई शक्ति होती है, पर्ची भी निकालते हैं। अरे लीजिए, पर्ची निकालते हैं। उनकी अगर आप में दिव्य शक्ति होगी, आप में कोई विशेष शक्ति किसी इंसान में होती है, जानते हैं कि नहीं? जो रेड खली है, हम उससे लड़ पाएंगे, हमें उतना ताकत है। तो कुछ शक्तियाँ कुछ इंसान में होती है, कुछ शक्तियाँ कुछ इंसान में होती है। ये बात को आपको मानना होगा। अगर आप कहिए कि हम भी बराबर, आप भी बराबर, वो भी बराबर, वो भी बराबर, तो ऐसा नहीं है। सब इंसान अलग अलग के तरह का होता है, ठीक है ना। इसलिए क्यों आचार्य बांटा गया है, छोटा पंडित बांटा गया है, मतलब हिसाब से बांटा गया है ना। उसी तरह मतलब कुछ ना कुछ उनमें दिव्य शक्ति है, इसलिए हम दिव्य शक्ति है तो लोग जाएगा उनका, जहाँ पे वो कथा कहेंगे, चमत्कार दिखाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि लोगों को जाना चाहिए, 3 दिन खाना पीना सब रहना है, तो लोग को क्या फायदा होगा उससे? सब काम फायदा के लिए नहीं होता है। आप अपने मान लीजिए, आप अपने घर में पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, क्या फायदा होती है आपको? पूजा पाठ भक्ति और धर्म संस्कृति फायदा के लिए नहीं की जाती है, मन की शांति के लिए की जाती है। आप नवरात्र में 9 दिन सही, आपको इतना सुकून मिलेगा, लगेगा कि हम स्वर्ग आ चुके हैं, ठीक है ना। तो जो माता की भक्ति करता है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें लगता है कि हम स्वर्ग में आ चुके हैं, बहुत शांति मिलता है, यही बात है।
तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शास्त्री जी जब अपने भाई को नहीं सुधार पाए तो क्या बिहार में आकर कथा करके बिहार के लोगों को सुधार देंगे? अब हम ठीक है, हमारा भाई कल को सिगरेट सिगरेट वगैरह पी रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? जो देखिए ये तो वही तो बात है ना, जब आप उनका घर नहीं सुधरा तो आप पूरा संसार सुधारने के लिए निकले हैं। देखिए बचपना में कुछ हो जाती है, बचपना की गलती थी और उनको अब इन पर कुछ कहना नहीं है हमें, लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे कि थोड़ा-सा उनसे मिस्टेक हुई है और जो उनको कानूनी प्रक्रिया से सज़ा मिलेगी, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत हाँ, एकदम मिलेगी। जो गलत करेगा उनको कानून देख रही है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि तेज प्रताप यादव खुद अपने कहते हैं कि मैं कान्हा हूँ, कभी कान्हा बन जाते हैं, पर रुपया का अवतार लेते रहते हैं। और आज जब शास्त्री जी धर्म का प्रचारक करने वाले आ रहे हैं तो रोक रहे हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पर 2 नीतियाँ दिखाई दे रही है। अब उनके बारे में तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि अब उनको क्या लगता है, क्यों ऐसे बोला गया? उनसे बुलवाया गया, ऐसा नहीं है, वो बहुत धर्मशास्त्री लोग हैं, बहुत पूजा-पाट करने वाले लोग हैं। वैसे अब चंदन लगाए भी हाँ, रहते हैं। चंदन लगाए रखते हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हमें लगता है कि कुछ मेंटली कहीं कुछ कोई समझा दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं लगता है। वो मीडिया में बयान बनने के लिए कहीं बोल दिए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा के पजड़ा सटने के लिए नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनको सोचना होगा। ये तो मंत्री-वंत्री है, वो राज के छोड़िए ना, क्या ये सब